नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे दिल्ली के दो बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी कबूल कर लिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतनी देर से सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, ये केजरीवाल की पूरी चाल है। राजनीति में कोई इस्तीफा नहीं देता until unless they are asked to do it। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, ये सीबीआई के कस्टडी के अंदर है। कब इस्तीफा लिखा, कब दिया, कब लिया, और इतना सुपरफास्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से तमाचा पड़ा, कोई लोगों ने कहा कि भाई हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बरगला देंगे। आप चले गए वहां, और वहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो आज सुनवाई नहीं हुई, चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही बारीकी से एक बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि आप ये मसला, ये पवन खेड़ा और विनोद दुआ के केस से आप जो इसकी तुलना कर रहे हो, वो दोनों अलग केस है। ये केस भ्रष्टाचार का है और इसके इन्वेस्टिगेशन को बीच में नहीं रोका जा सकता। न्याय, उसकी परिभाषा यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट कभी आड़े हाथ नहीं आ सकती। और इसलिए इनको समझ में आ गया कि जो इनका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, वो 7-8 महीने के लिए नपने वाला है। इसलिए ये जो कार्रवाई की गई है, ये केजरीवाल ने अपनी चमड़ी को बचाने के लिए दूसरे की दमड़ी को छील दिया। मतलब इस्तीफा दिया नहीं गया, मांगा गया है। केजरीवाल शातिर व्यक्ति है। केजरीवाल ने ये इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि अब इसकी आंच उसके ऊपर आ जाए, उसके कैबिनेट के ऊपर आ जाए, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है। ये किस तरह से जाकर के कहेगा? अब तो ये कहेगा कि देखिए हमने तो इस्तीफा अभी देखिए शाम से ये ड्रामा अब थोड़ी देर के बाद से चालू कर देगा कि देखिए हम तो बड़े ईमानदार लोग हैं, हमारे ऊपर इस तरह का केसेस लगा है, इसलिए हमने जो है इस्तीफा दे दिया। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, गलत उन्हें फंसाया जा रहा है, तो इस्तीफा क्यों मांग लिया? देखिए, इस्तीफा इसलिए भी मांग लिया गया क्योंकि ये अब अनटेनेबल है। देखिए, कोई आदमी जिद करता है, घर के अंदर बच्चे भी जिद करते हैं, तो जिद वहीं तक लेकर के जा सकते हैं जहां तक उनकी पूरी हो सकती है। जब ये समझ में आ जाता है कि अब चारों तरफ से जूते पड़ने वाले हैं, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तो क्या होता है? जिद को आप खत्म करते हैं, दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ है। केजरीवाल अब ये समझ गया कि सत्येंद्र जैन तो अब निकल नहीं रहा, और इस शराब घोटाले में ये मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंस चुका है। तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना जरूरी है, नहीं तो इसकी आंच जो है इसके ऊपर भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ, क्योंकि ये जो नई अबकारी जो नीति आई, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी, जो शराब की जो नीति आई, तो ये जो शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने नहीं बनाई, ये तो सीधे सीधे केजरीवाल के द्वारा बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अब खुद फंसता हुआ देख इसने इसकी बलि ले ली मनीष सिसोदिया की, भाई तुम्हारा काम अब हो गया। अभी तक आप इतने यूज के थे, अब आपका इस्तेमाल हमने कर लिया, अब आप यहां से जाएं, आपको हम डिफेंड नहीं करेंगे। अब एक का आप इस्तीफा लोगे तो दूसरा का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा। अब ये क्रिटिसिज्म होता कि भाई दो लोग जेल के अंदर जा रहे हैं और फिर भी आप खुद को ईमानदार मंत्री और सरकार चला रहे हो, उसको इस्तीफा नहीं ले रहे हो, तो ये तो 2024 में केजरीवाल के कैंपेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन को जेल में गए हुए कई महीने हो गए, उनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही मनीष सिसोदिया फंसते हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है, सीबीआई रिमांड लेती है, उसके बाद ये एक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो आपने कर दिया पैसे वैसे दे करके, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों ने भी एक पब्लिक ओपिनियन के लिए हमने प्रोग्राम कल बनाया था, क्या जनता कह रही है कि चोर है, ये सिसोदिया चोर है, केजरीवाल चोर है। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन और मीडिया में ये बिल्कुल ही इसको कह सकते कि सरेंडर कर दिया,
तब इसने ये लास्ट इसने अटेम्प्ट लिया था कि सुप्रीम कोर्ट से इसे बचा के निकाल लेंगे, तब तो ये इस्तीफा नहीं होता। लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाई कोर्ट में जाएंगे आप टाइम बर्बाद करने, हाई कोर्ट भी आपको राहत नहीं देगा, क्योंकि वही अर्जी लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो आपको हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। तो ये इस्तीफा इसलिए लिया गया है कि केजरीवाल अपनी चमड़ी बचा सके, इनका राजनीति बच सके। और इसके लिए ये इस्तीफा ही नहीं कहिए, इसका ये कहिए कि मनीष सिसोदिया का बलिदान दिया गया है, वो बलि का बकरा बन गया। इसलिए बलि का बकरा बन गया क्योंकि जो तमाम घोटाले हुए, शराब घोटाले में जो पैसे कमाए गए, उसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने तो नहीं किया। पैसे का इस्तेमाल तो केजरीवाल कर रहा था अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी को आगे लेकर के जाने के लिए। गोवा में खर्च हुआ किसके लिए हुआ? वहाँ तो मनीष सिसोदिया का पोस्टर नहीं लगता। पंजाब में हो या फिर आपको हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, गोवा में हो, गुजरात में हो, हर जगह इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। तो वो किसके लिए हो? तो केजरीवाल के लिए। तो जो शराब घोटाला हुआ उसका मेन बेनिफिशियरी वो केजरीवाल है, और केजरीवाल ने सोचा कि जब तक हम फंसे, इसलिए इन लोगों का इस्तीफा। लेकिन सबसे ज्यादा मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, वो भी गए, सत्येंद्र जैन भी गए, ना कोई चेहरा है आम आदमी पार्टी के पास। अकेले सिर्फ अरविंद केजरीवाल तो सरकार नहीं चला पाएंगे। भाई अरविंद केजरीवाल वैसे भी कामचोर व्यक्ति है। अब क्या होगा सरकार का? वो भाई सरकार ये चल कहाँ रही है? ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे पहले भी। ये लोगों के पास फुर्सत है। एक व्यक्ति 18 मंत्रालय का मिनिस्टर बन जाए, आप ये समझ सकते हैं वो क्या काम करेगा? एक मंत्रालय एक व्यक्ति के पास होता है तो वो 24 घंटे दे सकता है। 18 घंटे अगर आप एक एक घंटा भी देंगे एक एक मंत्रालय के ऊपर, तो वो क्या माने आप कोई जस्टिस कर पा रहे हैं? और वो इसलिए क्योंकि हर जगह चोरी करनी है, हर जगह घोटाला करना है, और हर जगह हमें एक ऐसा विश्वासी आदमी चाहिए जो सारा पाप, सारा इसका जो बोझ है वो अपने कंधों पे ले ले। तो इन दोनों ने कंधों पे ले लिया और ये खत्म हो गए। दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। दे हैव बीन सैक्ड जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर। एक चीज पब्लिक प्रेशर, क्योंकि अब इसको लगा कि अनटेनेबल हो गया, अब हमारी झूठ पकड़ी गई है, हमारा जो दोनों मंत्री जो है वो पकड़ा गया है रंगे हाथ। अब इसमें बहानेबाजी नहीं चल सकती, इसलिए केजरीवाल ने अपनी चमड़ी को बचाने के लिए दोनों का इस्तीफा ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पे बड़े आरोप लगे हैं। 2 मंत्री पे घोटाले का आरोप है, जिसको लेकर सत्येंद्र जैन तो पिछले कई महीनों से जेल में ही है। पर मनीष सिसोदिया को जिस तरह से झटके पे झटके लग रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अब आप हाईकोर्ट जाइए। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, दोनों ही भ्रष्टाचार में जैसे फंसे हैं, उसको देखते हुए अब बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया। अरविंद केजरीवाल ने दोनों ही मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया और दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।